समझ गए कि नहीं? और ये आज आपके नेता कहते थे, वाजपेयी जी कहते थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे कि निंदक को नजदीक में रखिए। निंदा जो है वो दुश्मनी नहीं है, विरोध नहीं है। निंदा है आपको चेताना कि आप मार्ग गलत चुन रहे हैं, रास्ता गलत चुन रहे हैं, बहुत तेजी से अनपॉपुलर होते जा रहे हैं स्टूडेंट के बीच में, जॉब एस्पिरेंट के बीच में, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके बीच में। तो जितनी जल्दी आप अपने को दुरुस्त कर लेंगे उतना बेहतर है। बाकी चीजों में आप ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड यूथ या जो एस्पिरेंट हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, आप उनको उनके जीवन से खिलवाड़ करेंगे और आप अपेक्षा रखेंगे कि क्यूबाइड नेटवर्क आपकी तारीफ करे, ऐसा इम्पॉसिबल है। चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रधान जी हो, कोई हो। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। जहां अच्छा काम करेंगे डंके की चोट पर तारीफ करूंगा, लेकिन जहां गलत काम करेंगे वहां डंके की चोट पर मुखरता के साथ विरोध करूंगा, ताकि आप करेक्ट कर लें। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ताकि आप करेक्ट कर लें। मेरा इंटेंशन है कि आप करेक्ट करें इसको। आपके जहन में ये बात है, ये दूसरी दफा हो गई। 2024 का सीबीआई का कहां है रिपोर्ट? क्या एक्शन लिया आपने? कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 बात हो गए। इंजीनियरिंग की परीक्षा कंप्यूटराइज्ड होती है, नीट की परीक्षा क्यों नहीं कंप्यूटराइज्ड करते हैं? व्यवस्था करिए कंप्यूटराइज करने की। वहां अगर लीक होता है तो पता तो चल जाएगा ना। लेकिन एजुकेशन माफिया पर आप क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं। कल आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दीजिए, कल के कल। बात है कि आप समस्या के जड़ में जाना नहीं चाहते हैं। स्कूल एजुकेशन को तबाह हो गया है, सरकारी स्कूल एजुकेशन तबाह हो गया है। आप शिक्षकों को पैसे दिए जा रहे हैं और स्कूल की शिक्षा को ठीक से आप बहाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी बिहार में कहा जा रहा है कि बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, नेता के बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे। पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भगवान जाने। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान की फिर यहां कोई गलती नहीं है। मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूं पूरी सरकार की। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं है। आप हर चीज की जिम्मेदारी मोदी जी लेंगे अच्छे काम की, और खराब चीज की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पे डाल देंगे। बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत बात है कि आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी क्या औकात है कैबिनेट मिनिस्टर की आपके सामने में? सब कुछ पीएमओ डील कर रहा है, सब कुछ, एक एक चीज की जानकारी पीएमओ के पास है, आपके अधिकारी के पास है। फिर आप कह देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलती कर दी। बिल्कुल नहीं। और अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का रिसफल करते हैं, छुट्टी करते हैं, मेरा टैगलाइन हालांकि ऊपर में अलग है, लेकिन इसलिए आप जब न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी करने का मतलब है कि यू आर पासिंग द बक। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ब्रेव प्राइम मिनिस्टर। यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज योर फेल्योर। यह आपकी गलती है, आपसे भूल हुई है, धर्मेंद्र प्रधान से नहीं हुई है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। धर्मेंद्र प्रधान की कोई औकात नहीं है आपके कैबिनेट में। मोदी जी, कोई औकात नहीं है, जीरो औकात है। धर्मेंद्र प्रधान एक अपॉइंटमेंट इधर से उधर नहीं कर सकता। यह बात किसी से छिपी है क्या? दुनिया से छिपी हो, मुझसे तो छिपी नहीं है। मैं तो मान नहीं सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान किसी को बोल दे कि फलाने यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है। खैर, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि मोदी के कैबिनेट में अगर कोई इतनी बड़ी गलती होती है, रेल पे एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए, अश्वनी वैष्णव नहीं हटे, आपने उसको बनाए रखा है। आपकी अश्वनी वैष्णव बड़े टैलेंटेड मंत्री हैं, इसकी वजह से आप उनको बनाए रखे हुए हैं। क्या जाने, भगवान जाने। पावर गैलरी में चर्चा होती है कि 20,000 करोड़ के आदमी हो गए हैं अश्वनी वैष्णव। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, लेकिन एक के बाद एक्सीडेंट हुए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपने भी मान लिया कि भाई एक्सीडेंट अश्वनी वैष्णव की वजह से थोड़ी हुआ। ठीक बात है, मैं भी कहता हूं अश्वनी वैष्णव की वजह से एक्सीडेंट थोड़ी हुआ। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, कोई रेल मिनिस्टर नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे यहां एक जिम्मेदारी थी, एक एक्सीडेंट हो जाती थी तो रेल मिनिस्टर इस्तीफा देते थे। खैर, अब तो वो दूर की कौड़ी हो गई, वो किताबों में लिखा जाएगा।
वो टेक्स्ट बुक्स में आएगा कि कभी कोई सरकार थी, कभी कोई मंत्री था, जब कोई घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेता था, बढ़ करके लेता था, जैसे पुलिस कप्तान लेते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो फेल होता है तो सीईओ लेते हैं। तो वो दिन गए, वो राजनीतिक वो दिन गए, अब मोटी चमड़ी हो गई। तो एक्सीडेंट होते रहे, मिनिस्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पेपर लीक होते रहे, मंत्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है, पावर सेंट्रलाइज्ड है। और फिर मैं कह रहा हूं कि ना तो अश्वनी वैष्णव की गलती है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। सब कुछ जब मोदी जी तय कर रहे हैं, सब कुछ जब अमित शाह जी तय कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी मोदी जी की है और जिम्मेदारी भी अमित शाह की है। तो आप कैबिनेट रिसफल तो कीजिए मोदी जी, बड़े शौक से कीजिए, लेकिन जो नैरेटिव चलता है ना कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, महाबे अकल का मंत्री है, सोशल मीडिया पे चलते रहता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो आपकी जो बात है उसमें दम नहीं। आप फिर कहते हैं कि मोदी जी कहां कहां जाएंगे, मोदी जी हर जगह मौजूद है साहब। मोदी जी ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड मोदी जी। इसीलिए मैं इस गलती को सीधे सरकार की गलती मानता हूं। और आप कैबिनेट रिसफल जो करते हैं ना, वो कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखने के लिए करते हैं मोदी जी। बात कहना साफ है, एकदम चुप। मैं जो बात कहता हूं बहुत तरीके से कहता हूं, ये जो स्क्रीन ब्लैक करने वाले नहीं बोलेंगे वैसा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं लेफ्ट विंगर नहीं हूं, मैं लेफ्ट इकोसिस्टम का नहीं हूं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं किसी इकोसिस्टम का नहीं हूं। जहां गलत होता है वहां मैं आवाज उठाता हूं। तो ये जो रिसफल करेंगे आप, तो अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी ले भी ली तो उसका कोई महत्व नहीं है। रिसफल आप सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन से करेंगे, अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए करेंगे, कोई बुराई नहीं है। नथिंग रॉन्ग इन दिस। पावर पॉलिटिक्स में है, कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन किसका पत्ता अगर कट जाएगा तो समझिए कि वो पत्ता कट गया। ये मोदी जी का डिसीजन है, उन्होंने बनाया है, आप ओबे कर लीजिए। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाती है तो जानी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कोई गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। नीट का एग्जाम अगर पेपर लीक हो रहा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सरकार की है, पूरी सिस्टम की है। एक व्यक्ति पेपर लीक नहीं रोक सकता है अगर पूरे सिस्टम में जंग लगा हुआ है। और बहुत ठंडे दिमाग से इस पर ध्यान दीजिए, इस पर सोचिए, इस पर विचार कीजिए। तो जिसकी कुर्सी जाएगी वो इसलिए नहीं चली जाएगी अश्वनी वैष्णव की कि एक्सीडेंट हो गया तो उनको निकाल दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान में लीक हो गया, यूजीसी एक्ट में। नो, दिस इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स यू, नॉट टुवर्ड्स एनीवन एल्स। देयरफॉर ध्यान रखिए, आप कैबिनेट रिसफल तो कर रहे हैं, लेकिन 27 की चुनौती आपके सामने है। और 2026 का जो कैबिनेट रिसफल है उसकी गूंज 2029 में सुनाई पड़ेगी। तो ध्यान से संभल करके 40, 45, 50, 55 जिसको बनाना है बनाइए, लेकिन एबल अच्छे लोगों को कैबिनेट में लीजिए ताकि आपका गवर्नेंस ठीक रहे। आपका रहना अभी देश के लिए जरूरी है। अपनी गलतियों को सुधारते हुए अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।